हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल, जहां हम कोशिश करते हैं कि आपको पूरी जानकारी और सही मार्गदर्शन मिले। इस सीरीज़ में हम करने वाले हैं 500 स्टैटिक जी के क्वेश्चन जो विभिन्न एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। इसके ऑप्शंस हैं सर फ्रेडरिक ग्रैम बेंटिंक, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर। तो इसका आंसर है सर एडवर्ड जेनर। सर एडवर्ड जेनर जो थे वो ब्रिटिश नेशनैलिटी के थे, जिन्होंने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का आविष्कार किया था। एडवर्ड जेनर जी को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहा जाता है। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन दुनिया की पहली वैक्सीन थी जिसने उस टाइम पर करीब 10% लोगों की जान ले ली थी। आइए अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बाकी ऑप्शंस के बारे में। सर फ्रेडरिक ग्रैंट बेंटिक जो थे वो नेशनैलिटी थी उनकी कैनेडियन, वो कनाडा के रहने वाले थे और उन्होंने डिस्कवर किया था इंसुलिन को, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था फिजियोलॉजी में 1923 में। फिजियोलॉजी मेडिसिन का ही एक नाम है। और हम बात कर लेते हैं इसके साथ नोबेल पुरस्कार के बारे में। नोबेल पुरस्कार मिलने जो शुरू हुए वो थे सर एल्फ्रेड नोबेल के नाम से, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। 1901 से ये अवार्ड्स मिलने शुरू हुए थे। ये 6 कैटेगरीज में मिलते हैं: केमिस्ट्री, लिटरेचर, फिजिक्स, फिजियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और पीस। पीस का अवार्ड जो है, नोबेल पीस प्राइज़ जो है हमारा नॉर्वे ओस्लो में मिलता है। और जो बाकी हमारे अवार्ड्स हैं केमिस्ट्री, लिटरेचर, फिजिक्स, फिजियोलॉजी और इकोनॉमिक्स, ये हमारे स्टॉकहोम स्वीडन में मिलते हैं। इनमें सबसे आखिरी में जो अवार्ड ऐड किया गया था वो इकोनॉमिक्स का था, वो 1969 में ऐड हुआ था। जो बाकी अवार्ड थे ये 1901 से मिलते आ रहे थे। अब हम बात करते हैं सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिनका जन्म स्कॉटलैंड में हुआ था और इनके पास सिटीजनशिप थी वो ब्रिटिश की थी, जो फिजिशियन थे और माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। पेनिसिलिन का मतलब क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स होते हैं और इन्होंने आविष्कार किया था एंजाइम का, लाइसोजाइम का, 1923 के अंदर। और हम पेनिसिलिन की बात कर लेते हैं। ये इफ़ेक्टिव होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, यानी कि मान लीजिए आपको अगर बैक्टीरिया से कोई जुड़ा इन्फेक्शन है तो पेनिसिलिन उसमें काम करती है। अब हम बात कर लेते हैं लुइस पास्चर के बारे में। लुइस पास्चर ने बहुत सारी आविष्कार किया, जो हमारे बायोलॉजिस्ट थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे और केमिस्ट थे। इन्होंने पॉस्चराइजेशन प्रोसेस को बताया दुनिया को, जो अब आज भी दूध के अंदर इस्तेमाल होता है। इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन दिया। इन्होंने वैक्सीन्स बनाई थी रेबीज़ के लिए और एंथ्रेक्स के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू क्रिएट अ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। तो इसका सीधा सीधा आंसर है पार्लियामेंट। अगर हम एग्जैक्ट आंसर की तरफ जाएं तो इसका एग्जैक्ट आंसर बनता है राज्यसभा, लेकिन पार्लियामेंट हमारे को इस ऑप्शन में दिया हुआ तो इसका आंसर होगा पार्लियामेंट। द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, भारतीय संसद के कितने हिस्से होते हैं? तो इसका आंसर सभी लोगों को पता होगा। देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है। यूपी पीसीएस में आ चुका है, एसएससी में आ चुका है, यूपी पीसीएस में दोबारा आ चुका है, 2004 के बाद 2014 में दोबारा रिपीट हुआ है। तो इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है कि यही क्वेश्चन या फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दोबारा पूछे जाएंगे। तो हम इस क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। और इस संसद के हमारे कितने हिस्से होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। पहला हमारे राष्ट्रपति जी, दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच नॉन मेंबर कैन पार्टिसिपेट इन द बिजनेस ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट, सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हमारा होगा अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल जी की जो पोस्ट है वो आर्टिकल 76 से ड्राइव होती है। अभी अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल, जो एडवाइस देते हैं गवर्नमेंट को लीगल मैटर पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर पर। ये दोनों सदनों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लिसन कर सकते हैं, लेकिन इनको वोटिंग राइट नहीं होता। और राष्ट्रपति
राष्ट्रपति जी जब चाहें इनसे सलाह ले सकते हैं, लेकिन वो सलाह इनके ऊपर बाइंडिंग नहीं है। तो चलिए इसको रब करते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू इनिशिएट द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया पर महाभियोग किस सदन में चलाया जा सकता है। तो इसका देखिए यूपीएस पीसीएस में मेन में आ चुका है, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर है बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि किसी भी सदन में इसकी कार्रवाई शुरू की जा सकती है। तो हम राष्ट्रपति जी के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे करंट राष्ट्रपति जो हैं वो हैं श्री रामनाथ कोविंद, और जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे, राष्ट्रपति जी जो थे, वो थे श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो राष्ट्रपति जी जो होते हैं उनको सेरेमोनियल हेड ऑफ स्टेट कहा जाता है, यानी कि भारत के वो प्रथम नागरिक होते हैं। इनको कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस भी कहा जाता है। जो इनका टर्म होता है वो 5 साल का होता है और सैलरी करीब 5 लाख होती है। इनकी जो प्राइमरी ड्यूटी है वो है प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना और डिफेंड करना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। ये ध्यान रखिए कि ये सुप्रीम कोर्ट से अलग होता है, जहाँ पर उसकी ड्यूटी होती है संविधान को पालन कराना। यहाँ पर इनकी ड्यूटी है संविधान को प्रिजर्व करना, बचा कर रखना उसे, और उसे डिफेंड करना, किसी भी कोई भी चीज़ अगर उसके अगेंस्ट आती है। तो इनकी ओथ जो होती है, प्रेसिडेंट की जो ओथ होती है, ये उसी का पार्ट है, आर्टिकल 60 में होती है। हमारे जो राष्ट्रपति जी जो हैं वो अपॉइंटमेंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट्स की। तो ये क्वेश्चन में हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टर्म प्रोबायोटिक इज अप्लाइड टू। अब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रोबायोटिक होता क्या है। अब प्रोबायोटिक जो होता है इसका आंसर हम देख लेते हैं एक बार। इसका आंसर है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोबारा हम। इसका जो आंसर है वो है लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट। तो ये इस तरह के खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें जीवित जीवाणु या सूक्ष्माणु होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। इसका जो आविष्कार किया था, इसको जो खोजा था, एली मैकनिकॉफ ने इसको खोजा था, जो कि रशियन साइंटिस्ट थे। इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1908 के अंदर। तो यानी कि प्रोबायोटिक वो चीज़ होती है जिसमें जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारी हेल्थ को फ़ायदा देते हैं। अब इसको रब करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय द यूज़ ऑफ। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ी गलती है, यहाँ पर इनके बदले इज आएगा। तब क्वेश्चन करते हैं, इसका आंसर बताइए एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए, खुद कोशिश कीजिए इसको। तो इसका सही आंसर है ई कोली। ई कोली जो होता है वो एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया होता है जो हमारे नॉर्मली हमारे इंटेस्टाइन में रहता है, जो कि मिलता है कुछ जानवरों के गट के अंदर, यानी पेट के अंदर, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है। तो इसको रब कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु वाज नॉट अ पॉलिटिशियन। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पर हम देखते हैं कि अब इस क्वेश्चन में हम अज्यूम करते हैं हमें इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक मेथड लगा सकते हैं जहाँ पर उस मेथड को हम बोलते हैं एलिमिनेटिंग मेथड, यानी ये एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, हमें जो आंसर्स आते हैं उनको एलिमिनेट करते जाते हैं, यानी कि जिसका मेरे को श्योर है इसका आंसर नहीं हो सकता तो हम उसको एलिमिनेट करते जाते हैं। अब जैसे कि देखिए पहला इसमें ऑप्शन हम जो एलिमिनेट कर सकते हैं वो है जयललिता के बारे में। जयललिता जी थी, ये चीफ मिनिस्टर थी तमिलनाडु की। ये 5 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और हमने से ज़्यादातर लोगों ने इनका नाम सुना होगा। अब हम बात कर लेते हैं इंद्र कुमार गुजराल जी के बारे में। इंद्र कुमार गुजराल जी जो थे हमारे 12वें प्राइम मिनिस्टर थे, तो जाहिर सी बात है ये भी पॉलिटिशियन थे और इनका कार्यकाल जो था करीब करीब 1 साल का था। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने 2 ऑप्शन भी हटा दिए इसमें से, तो आपके जो चांसेस थे क्वेश्चन के सही होने के वो थे पहले सिर्फ 25%, यानी कि इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं तो आपका आंसर सही होने की पॉसिबिलिटी 25 है। लेकिन अगर आपने इन दोनों ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया तो आपके आंसर के सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, वो हुई 50%। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में आगे। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये भी नहीं है, ये भी नहीं है,
अब देखते हैं एच.एन. बहुगुणा। एच.एन. बहुगुणा जी का पूरा नाम है हेमवती नंदन बहुगुणा, जो चीफ मिनिस्टर रहे यूपी के। तो यानी कि ये भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचा? एस.एल. बहुगुणा, यानी कि सुंदरलाल बहुगुणा जी, जो एक्टिविस्ट थे, गांधीयन थे, एनवायरमेंट के लिए इन्होंने बहुत काम किया। चिपको मूवमेंट में इन्होंने उसके हेड थे। इनको 1981 में पद्मश्री का अवार्ड मिला और 2009 में पद्म विभूषण का अवार्ड मिला। अब इसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में काफ़ी डिस्कस कर लिया, तो इसको रब करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में आपको ज़्यादा लॉजिकल नहीं लग सकता है, आपको सीधा सीधा याद रखना है करनाल। देखिए, एसएससी 2012 में आ चुका है क्वेश्चन, देखने में नहीं लगता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन होगा, लेकिन एसएससी में आपको मार्क्स दिला सकता है। हु रोट द बुक वाई सोशलिज्म? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर जो है मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा लॉजिक लगाने को है नहीं। तो इसका आंसर है जयप्रकाश नारायण जी। जयप्रकाश नारायण जी जो थे, इन्होंने रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था। इन्होंने लड़ाई लड़ी थी इंदिरा गांधी जी के खिलाफ, और इन्होंने नारा दिया था टोटल रेवोल्यूशन। ये जो थे फ्रीडम फाइटर भी थे। तो इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए। अब हम बात करें जहाँ पर महात्मा गांधी जी का नाम हो, वहाँ पर उनको डिस्कस ना करें तो ये बहुत गलत बात होगी। तो महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में। इन्होंने जो बुक लिखी थी, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो इसको आप ज़रूर याद रखें, इसको नोट कर लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसको रब करते हैं और थैंक यू।